नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया, अरे कंस, तुम नंद के लाला समझे बैठे हो ना कन्हैया और बलराम को। वो नंद के लाला नहीं है, वो तो तुम्हारी बहन देवकी कोई लाला है। कृष्ण और बलराम तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस को क्रोध आ गया। मेरा काल वासुदेव, क्या करूं महाराज? नारद जी बोले, एक काम करो, अब उनके पास राक्षसों को तो भेजना बंद करो और दोनों भाइयों को आप बुलाने की कोशिश करो अपने पास। जब वो तुम्हारे पास आ जाएंगे तो सहजता से आप दोनों को मार सकते हो। नारद जी के कहने पर भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ का नाटक किया और अक्रूर जी को बुलाया है महाराज। अक्रूर जी को बुलाया मेरे भैयाओं। कहा, मित्र, मैं एक भव्य मेले का आयोजन रख रहा हूं, इसलिए आप वृंदावन चले जाओ और कन्हैया और बलराम को मथुरा ले आओ घुमाने के लिए। अक्रूर जी समझ गए कि जा दुष्ट के हृदय में कहा चल रहे हो है। बोले, तथा त्याज्ञम करो मिते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। अक्रूर जी रथ लेके घर गए, रात्रि में विश्राम किया और सवेरा होते ही वृंदावन चल दिए हैं। रथेन गोकुलम प्रातः सूर्यास्त गिरम नृपः। अक्रूर जी महाराज कन्हैया और बलराम को लेवे के काजे जा रहे हैं। रथ सजाया, किम मया चरितम भद्रम किम ताप्तम परम तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यदृश्यामध्य केशवम। अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं, अरे मैंने कौन सा पुण्य किया जो आज मुझे गोविंद के दर्शन करने के लिए मिलेंगे साहब। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के जा रहे वृंदावन और उधर मेरे कन्हैया, सब जानते हैं मेरे भैया, उधर से अक्रूर जी रथ लेकर के चले, इधर कन्हैया को आवाज हो गया कि अक्रूर जी आ रहे हैं और अब मैं जाऊंगा। ब्रजवासियों को मुझे छोड़ना पड़ेगा साहब। आज जब कन्हैया गैया को चराने के लिए गए ना, पर आज भगवान का मन नहीं लग रहा। देखो भैयाओ, जब भगवान कन्हैया गैया चरावे के काजे गए तो आज भगवान का मन नहीं लग रहा। देखो मैयाओं, मैयाओं में एक ऐसी ताकत होती है कि अगर कोई घटना घटित होने वाली होती है ना, तो माताओं को 2-4-6 दिन पहले से आभास हो जाता है कि अब कछु हैवे वारो है। माताओं को आभास हो जाता है। जैसे अब हमारे श्रोताओं का मन नहीं लग रहा, आज से मन नहीं लग रहा ना, चले गए दिन, अब तो बस 2 दिन की कथा है, अकलकर की कथा और रह गई है। 2 वर्ष में तो वैसे भी कथा सुनने के काजे मिली। चले गए दिन, अब कथा निकल गई धीरे धीरे। अब हम समापन की ओर आ गए हैं। ऐसा ही तो है। भैया, ब्रजवासियों ने कभी सोचा नहीं था
कि हम कभी कन्हैया से दूर होंगे। ब्रजवासियों ने कभी सोचा नहीं था। आज मेरे कन्हैया एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक लाला दौड़ता भयो आयो, कन्हैया को देखा, कन्हैया उदास है। कहा लाला चल आज खेलेंगे। कन्हैया बोले देख लाला आज मेरा खेलवे को मन ना है। क्यों? नहीं मन नहीं है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ये ब्रजवासी मेरे सखा कितना प्रेम करते हैं मेरे से। कन्हैया के मुख से निकल गया, अरे भैया आज तू मेरे संग खेलेगा और काऊ दिन हम और आप बिछड़ गए, फिर तू किनके संग खेलेगा। सखा ने मुख से हाथ लगा लिया, अरे लाला तू बिछड़वे की बात कर रहे हो है। अरे तेरे काजे तो हम ब्रह्मा से लड़ जाएंगे, लेकिन तुझे हम कभी बिछड़ने नहीं देंगे। लाला तेरे से हम दूर नहीं है पाएंगे। देखो भैया जब हमारा और तुम्हारा, मेरा और आपका 7 वर्ष में इतना प्रेम है। 7वीं कथा है मेरी जहाँ खंजापुर में। लेकिन वो तो कन्हैया प्रेम का अवतारी था। 11 वर्ष कन्हैया रहे वृंदावन में। ये बताओ 11 वर्ष में कन्हैया का वृंदावन वालों से कितना प्रेम रहा होगा। कुछ भक्तजन हमारे नए भी जुड़े हैं, नए आए हैं, जिन्होंने कथा नहीं सुनी और जिनको मैं नाम से भी नहीं जानता, और जो मेरे खंजापुर वाले हैं और भी मेरे क्षेत्र के हैं। अब क्या आप ही बताओ, 7 वर्ष हो गए कथा मुझे कहते, आपको मैं पराया लगता हूँ? नहीं लगता। अगर मैयाओं में पराया लगतो तो जो दृश्य देखने के काजे मिलता है कथा प्रांगण में, कि पूरा प्रांगण भर जाता है। कथा सुनने आते हैं मेरे भक्तजन, जगह बचती नहीं है। ये प्रेम ही तो है। अरे कथा कहवे वालों का मैं अकेलो ही हूँ, या दुनिया में कितने हैं कथा कहने वाले। लेकिन आपका और हमारा एक प्रेम है, एक लगाव हो गया है। लेकिन वैसे ऐसा होता है कि कहीं कथा करने के लिए जाओ, एक कथा करूं, 2 कथा करूं, मैं 3 कथा करूं, 3-4 कथा काऊ गांव में कहीं है, तो वहां से एक जवाब आता है, नहीं अब शास्त्री दूसरे आने चाहिए। ये आता है कि अब नए आने चाहिए। लेकिन 7 वर्ष हो गए, मैंने खंजापुर वाले के मुख से ये नहीं सुना कि नहीं अब चेंज करो इनको, कभी नहीं। कथा उधर कहता था मैं, ये नया स्थान है मेरे लिए। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि अरे वो तो उधर करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी अगली वर्ष होगी, फिर भी वो आएंगे। अपने नई जगह कथा हो रही है तो किसी नए को लेकर के आओ, ये भी तो बात आती। ये प्रेम ही तो है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अगर प्रेम नहीं होता तो मैं यहाँ विराजमान नहीं होता। तो देखिए भैया, कन्हैया का 11 वर्ष में कितना प्रेम हुआ होगा। और कोई काऊ के संग हमेशा रहो ना, कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज ये पंडाल यहाँ दिख रहा है, खूब आनंद लिया आपने, 9 दिन लोग हैं, लेकिन कल नहीं तो परसों यहाँ से पंडाल उखड़ जाएगा। तो ये जगह भी भयंकर लगने लगेगी। जैसे काऊ बेटी की विदा है रही हो ना, तो वो बेटी अपने पूरे घर को घूर घूर के देखती है, अरे ये मेरा आंगन, ये मेरी अलमारी में इसमें अपना सामान सहेज के रखती थी, ये मेरा आंगन में इसमें लिपाई किया करती थी, ये मेरा भैया में से खूब लड़ती थी,
झगड़ते थे, लेकिन आज सब कुछ बेगाना हो जाएगा, सब छूट जाएगा। ऐसे ही महाराज कल नहीं तो परसों पंडाल उखड़ जाएगा। कितना आनंद आ रहा था, खूब आनंद ले रहे, खूब नृत्य हो रहा था। तो आती है मन में मेरे भैया, वृंदावन में अक्रूर जी आए, कन्हैया गायों को लेकर के आए। कन्हैया ने दूर से अक्रूर जी को देखा, पहचान लिया। कन्हैया ने जाकर के हृदय से लगा लिया अक्रूर जी को, कहा काका जी क्यों आए हो? कहा लाला, भाव बेवल हो गए, लगा लिया। लाला देख मैं आया हूं, मैं कहा बताऊं, जो कंस है ना, वैसे तो वो मेले का आयोजन कर रहा है, तो मुझे तुझे बुलाने के लिए भेजा है, लेकिन लाला मेरी दृष्टि में वो बहुत बड़ा पापी है, वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा। लेकिन मैं बुलावे के काजे आया हूं। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा काका आपने मेरे से तो कह ली ये बात, लेकिन मेरी मां से मत कहना। क्यों? काका जी मेरी माँ जितना प्रेम मुझसे करती है ना, संसार में उतना प्रेम मुझसे कोई कर नहीं सकता। और वैसे भी भैया ये माँ और बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। एक लड़के ने कहा मेरे से, बोले महाराज जी मेरी माँ मेरे से बहुत झूठ बोलती है। क्यों भैया? बहुत झूठ बोलती है। क्यों? अगर मैं कहूं जाऊं ना तो टिफिन में 4 रोटी रखेगी और क्या कहेगी, ले 2 रोटी है समय से खा लेना। मेरी माँ मेरे से बहुत झूठ बोलती है। और दूध लावेगी मेरी मैया गिलास भर के, और मेरा मन पीवे को ना होगा तो क्या कहेगी, ले आधो गिलास है पी ले। बोले महाराज जी मेरी माँ मेरे से बहुत प्रेम करती, बहुत झूठ बोलती है। बाकी झूठ में इतना प्रेम भरा हुआ है मेरी माँ के। और वैसे भी भैया माँ का हृदय ही कुछ अलग होता है। सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे निस्वार्थ रिश्ता होता है, वो एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है। माँ कहती है कि मैं अपने बेटा को क्या खिलाऊं, और दुनिया वाले कहते हैं कि हम इससे क्या खा जाएं। अगर काहू का बेटा माँ का बेटा अगर परदेश से आता है तो माँ पेट देखती है, पता नहीं मेरे बेटा ने कितने दिन से कुछ खाया नहीं होगा, मैं तुरंत भोजन बनाऊंगी, बेटा खिलाऊंगी। अगर वही बेटा पहले पत्नी के पास जाएगा तो पत्नी जेब देखेगी कितना कमा के लाए हो, और माँ पेट देखती है कि कितने दिन से लाला ने भोजन नहीं किया। माँ का आशीर्वाद जिसके सर पर आ जाए ना, उसे संसार में कोई गिरा नहीं सकता। जब मैं अपने घर से चलता हूं ना कथा के लिए, अब की बार तो कुछ ऐसा ठाकुर जी का संयोग हुआ है कि घर जाने का समय ही नहीं मिला, बहुत कम। तो माँ आती है पीछे पीछे, मेरा हृदय भर आता है, मेरे से कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन मेरी माँ बोलती रहती है। बेटा अपना ख्याल रखना। मैं कोई जवाब नहीं दे पाता,
मन में कह लेता हूं मैया तेरा आशीर्वाद है मेरे साथ, मैं अपना ख्याल क्या रखूंगा, मेरा ख्याल तो तेरा आशीर्वाद रखेगा। कन्हैया ने कहा है काका जी सबको बता देना लेकिन मेरी माँ से कुछ मत कहना कि मैं कन्हैया को बुलावे के काजे आया हूं। ठीक है कहा, नंद बाबा से बातें कर लेंगे, पूछ लेंगे, माँ से नहीं कहेंगे। नंद बाबा से बातें कर रहे थे, एक सका सुन गयो महाराज कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के जा रहे है। आज पूरे ब्रज में हल्ला कर दियो बा सका ने, अरे भैया कन्हैया वृंदावन छोड़ के जा रहे हो है। जब गोपियों के कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं, ग्वाल वालों को मालूम पड़ा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल गोपी कन्हैया के दरवाजे पर आ गए महाराज। जिन गोविंद के दर्शन में पलक गिरना भी हमको बर्दाश्त नहीं है, और ये कृष्ण जब मथुरा चले जाएंगे तो हम किसका दर्शन करेंगे, ब्रजवासी कह रहे हैं। सभी मैया यशोदा के दरवाजे पर आ गए। अहो विधात तवन कश्चित दया संयोज मित्रा प्रलयेन देहिना तस्याकृतार्थान विउन्नश पार्थकम्। सभी ब्रजवासी आए, कन्हैया धन्य हो। पहले तो प्रेम में जोड़ लेते हो और समय पाकर के अलग कर देते हो कन्हैया। लाला हमारी सेवा में कछु कमी रह गई का कन्हैया, जो कि तूने जावे को निर्णय ले लियो। कहा कमी रही कन्हैया। सभी ब्रजवासी एक दूसरे से लिपट करके रो पड़े कि अब कन्हैया जा रहे है। भगवान के पास ग्वाल पहुंचे। सकाओ ने कहा अरे कन्हैया कछु गलती है गई का, हमारे तुम्हारे बीच में कछु बात बन गई का। तब भगवान ने कहा है देखो सकाओ, करमन सो मिलबो भयो और करमई दे बिछुड़ाए। बाबरे कर्म संभाल ले व्यर्था ने गवा। भैया चाहे तो हमारा तुम्हारा मिलन और संयोग हो, चाहे तो ब्रजवासियों का मिलन और संयोग हो। देखो खंजापर वासियों, हमारा और तुम्हारा मिलन संयोग ये पूर्व जन्म का संयोग है। मैं सोच लेता हूं कि जितना अन्न जल मेरा इस खंजापुर में लिखा है ना, उतना शायद किसी गांव में नहीं है। आज सखियों ने कहा लाला सेवा में कौन सी कमी रह गई कन्हैया। सभी रो रहे हैं, सखियां रो रही हैं। श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए।
विधिनाए सके जिया सुभोर कभू ना हो। ऐसे गोपियां विलाप कर रही। मैया यशोदा ने कहा अरे बाबरी है गई हो। कहा क्यों मेरे दरवाजे पर रात्रि में आकर के रो रही हो? क्योंकि मैया को कछु पतो ना है कि का हेवे वारो है। तुरंत गोपियों ने कहा मैया तोय ना पतो, आज हमारे ब्रज पर बहुत बड़ा पहाड़ गिरवे वारो है विपत्ति को। क्यों आपको नहीं पता? कन्हैया जा रहे हैं, मेरो लाला जा रहे हो है। कहाँ जा रहा है? तुरंत छत पे थी यशोदा, नीचे दौड़ती हुई आई, कन्हैया को गले से लगा लिया। लाला तूने जाने का निर्णय ले लिया, कहाँ जा रहा है कन्हैया? बोले मैया मुझे क्षमा करिए, मैंने तो कुछ बताई नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जा रहा हूं। क्या तू नहीं चाहती कि तेरा लाला अपने कर्तव्य पर चले? मैं अपने धर्म की रक्षा करने के काज जा रहे हूं। भैया तू ही बता मैया, सदा कोई काऊ के संग रहे है का? चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भैया भैया हो, चाहे बहन भैया हो, चाहे पति पत्नी हो, एक न एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है। कोई हमेशा काऊ के संग ना रहे हो। एकदम मैया रो पड़ी है। लाला अपने कर्तव्य का पालन करवे जा रहे हो, मैं तो को रोकूंगी नहीं। चल लाला विश्राम कर ले, सुबह ही तो जाना है ना। मैया यशोदा विश्राम कक्ष में कन्हैया को लेकर के गई, लेकिन लाला को नींद आवे बारी कहाँ, मैया को नींद कहाँ आने वाली है। मैया ने अपने हाथों से माथे को सहरा रही। मैया मन में विचार करती है यशोदा आज मैं अपने कन्हैया को जी भर के प्रेम कर लूं, कल मेरे लाला का जो सूर्य होगा वो अलग होगा। कल का सूर्य उदय होगा वो मेरे लाला को अलग करने वाला होगा। आज मैं जी भर के कन्हैया को प्रेम कर लूं। हाथ फिरा रही, कहने लगी लाला मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा लाला है। माँ और बेटे के नाते मैंने तो ते कबू कछु कही हो। और लाला एक बात बताऊं, मैंने तू एक दिन उखल से बांधो और पूरे दिन तू उखल से बंधो रहे हो कन्हैया। मैं अपने काम में लगी रही, जब वृक्ष उखड़ के तेरे ऊपर गिर गए तब मैंने तू छोड़ो लाला। तेरे ही आंसू निकल आए, वादन मेरे ही आंसू निकल आए कन्हैया। वादन की याद तू भूल जाइए लाला। मैं तेरी माँ हूं ना, मैं तेरी माँ हूं लाला। तू वादन को भूल जाइए, उस दिन को याद मत करना। आज कन्हैया ने कह दिया मैयो कैसी बातें कर रही है। अरे मैं एक नहीं 1000 जन्म ले लूं मैया, लेकिन तेरे ऋण से कभी उऋण ना है बेबारो। तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, कितने जन्म ले लूं मैया। कन्हैया ने कहा माँ कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। माँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैया। सुबह हुआ, सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए,
मैया ने कन्हैया का श्रृंगार किया, नहलाया, श्रृंगार किया, कपड़े पहनाए, भोजन खिलाया, माखन मिश्री खिलाई। बाके बाद में कन्हैया को तैयार किया। बाबा नंद ने कहा मैं भी चलूंगा तेरे साथ कन्हैया, कछु ग्वाल बाल भी साथ में चले। सभी जा रहे हैं। तब तक मधुमंगल आ गया कन्हैया को सखारे, लाला मैंने तो अभी ही सुनी है कि तू जा रहे हो है। अरे लाला मैं तो तेरी पत्थर में भोजन किया करता था, आज तू चलो जावेगो तो मैं किन किन सारे भोजन करेगो। और वैसे लाला गरीबों का होता ही कौन है, कौन होता है गरीबों का। कन्हैया ने कहा देख तो कुछ ज्यादा धनवान करेंगे नहीं, क्योंकि धन बुद्धि खराब करता है, और भूखो तू कबू रहेगो नहीं। राधा रानी आगे आ जाती है, सभी ग्वाल बाल गोपियां आ गईं। सबसे कन्हैया ने कहा देखो भैया आज जा रहे हो, कल मथुरा में रुकेंगे और परसों वृंदावन आ जाएंगे। राधा रानी ने रथ को रोकने की कोशिश की, माने नहीं। कन्हैया ने विश्वास दिलाया है कि मैं आज जा रहा हूं, कल मथुरा रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा लाला देरी हो रही है, रथ में बैठो। रथ में बैठे कन्हैया, और जैसे ही रथ में बैठे मेरे भैयाओ, और रथ में बैठने के बाद मैया को होश नहीं रहा, मैया गिर पड़ी, मूर्छित अवस्था में आ गई। कन्हैया फिर उतर के आए, मैया का सिर अपने ही घुटनों पे रखा, सहराया माँ आंखें खोल, मैं आज जा रहा हूँ, कल मथुरा रुकेंगे, परसों आ जाऊंगा मैया। धीरज मदाया, रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ा। रथ को देखती रही गोपियां, कहती हैं मत जा रे मत जा मथुरा नगरिया, मत जा रे मत जा मथुरा नगरिया, मत जा रे मत जा मथुरा नगरिया, आजा रे आजा ओ सांवरिया, आजा रे आजा ओ सांवरिया। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला अरे तू जादन चलो जातो ना कन्हैया, गायों पर चला जाता था, अगर तू थोड़ी देरी से आता था ना तो हम यही कहते अभी मेरा लाला ना आयो, और आज तू हमें छोड़ करके जा रहे हो है कन्हैया, हमारा जीवन कैसे कटेगा। आज मैया यशोदा कहती है लाला अरे वो दिन याद कर कन्हैया जो कि मैं तो को गोद में लेकर के रोली सुनाती और तू मेरी गोदी में ही सोए जातो, पूरी रात सोतो रहतो कन्हैया, लेकिन मैं तुझको जगाती नहीं थी क्योंकि मेरे लाला की नींद खराब होगी। आज तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो है लाला। कहा कौन सुनाएगा तुमको कन्हैया, कौन सुनाएगा लो
कौन जगाएगा तुमको कन्हैया, कौन सुनाएगा लोरी कन्हैया। रमाती पुकारे ये श्यामा गैया, रमाती पुकारे ये श्यामा गैया। आजा रे आजा ओ सांवरिया। मत जा रे मत जा मथुरा नगरिया, मत जा रे मत जा मथुरा नगरिया। सभी ब्रजवासी कहते हैं लाला हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले ब्रजवासी करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाले ब्रजवासी। गोपियां पुकारती रही, मैया पुकारती रही, कन्हैया का रथ आगे बढ़ गया मेरे भैया। जब तक धूल दिखाई देती रही कन्हैया के रथ की, तब तक सब देखते रहे। जब धूल दिखाई दे वो बंद भई, लौट करके आए तो कोई कहूं गिर पड़ो, कोई कहूं गिर पड़ो, कोई कहीं गिर पड़ा। काऊ होश ना आया, किसी को होश नहीं रहा। सब जहां के तहां महाराज गिर पड़े, जैसे मानो शरीर से प्राण निकल गए हों। ऐसी स्थिति हो गई कन्हैया के विरह में। चले गए कन्हैया। अक्रूर जी ने रथ दौड़ा दिया और आए मथुरा नगरिया में। आए मथुरा नगरी में कन्हैया ने अक्रूर जी को विदा किया। उसके बाद मथुरा नगरी को घूमने के लिए कन्हैया और बलराम सखाओं के साथ जाते हैं। बाबा नंद से कही बाबा आप यहीं रहना, मैं थोड़ा मथुरा में घूम आऊं। सूर्य ध्यान देना, सूर्य ढलते गोविंद ने ब्रजवासियों के साथ मथुरा नगरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया है। जो नगर में पता चला महाराज कन्हैया बलराम आए हैं, सभी देखने के लिए दौड़े। हरिओम परमात्मने नमः। और ये हमारे श्रीमान जी अमर सिंह जी हैं, हमारे श्रीमान जी परिषद जी महाराज के पुत्र संजय और मोहर सिंह जी, संतोष जी। हमारा और हमारे सभी साथियों का और कलश वाली बहनों का स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। कन्याएं खड़ी हो जाएं अपने अपने यथास्थान पर। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
बोली कन्हैया लाल के। ये हमारे श्रीमान जी अमर सिंह परिषद जी महाराज हैं, उनके सुपुत्र हैं संजय बाबू, मोहर सिंह जी, संतोष जी। हमारा वस्त्रों से पुष्पों की माल्या, मुद्राओं का हार, पुष्प भेंट करके, मुद्राएं भेंट करके हमारा स्वागत सम्मान किया है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और हमारे सभी साथियों का भी वस्त्र भेंट करके, पुष्पों का हार अर्पण करके स्वागत सम्मान कर रहे हैं सभी मिलकर के परिवारी जन। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मथुरा नगरी में प्रवेश किया कन्हैया ने, आगे बढ़े तो महाराज सामने एक धोबी आ रहा था, सुंदर वस्त्र, और ये हमारे परिषद जी महाराज अपने परिवार से अपने मान पक्ष वालों का भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं तथा प्रांगण में जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। लेकिन स्वागत की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी, कथा को भी सुनते चलिएगा धीरे धीरे, है ना। भगवान कन्हैया व धोबी के पास गए, धोबी के से कहा, अरे मामा जी राम राम। धोबी ने देखा ये कौन भांजा कहां से आ गया। भगवान बोले, महाराज कंस मेरे मामा, तो मेरे मामा के गांव के सब मामा, हम मामा से मिलने जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में कपड़ा कछु ठीक ठाक ना पहन पाए। आपकी पोटली में बहुत जोरदार दिख रहे हैं, तो दो चार हमें भी दे दो। सोई धोबी लाल पीला हो गया। ईदृशा नैव वाशांसि नित्यम गिरवने चरा। अरे जंगली कहीं के ग्वार गवारिया ऐसे कपड़े तू पहनेगा। इतनी कही तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा, घुमाए के सिर से धड़ अलग कर दिया। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कही, भैया छांट लो इसमें से जो आपको पसंद आए। ग्वाल वालन ने अपने अपने काजी कपड़ा छांट ले, पहने, ढीले डाले कपड़ा महाराज। ग्वाल वाल बोले, अरे कन्हैया अब तो और ही बड़े भिखारी लग रहे हैं, हमें तो चिंता न करो, नाप में कराएंगे। आगे गए महाराज, दर्जी के पास में भगवान कन्हैया ने अपने वस्त्रों को नाप में कराया, दर्जी को आशीर्वाद दिया।